Good morning students, I am Manish Gupta from Shujyoti Education Group. Today we will study geography, chapter migration. So students, migration, our topic is migration. तो इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कंटेंट्स हैं, पहले हम उसकी बात करें तो इंट्रोडक्शन, माइग्रेशन, हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया, कब से चली हुई आ रही है, माइग्रेट पीपल क्यों, उसके पीछे क्या क्या रीजन है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, यानी कौन कौन से पीपल्स इसके अंदर मोस्टली माइग्रेट करते हैं, इस टॉपिक के अंदर आएगा। एंड सेप्टियल वेरिएशन इन माइग्रेशन, किस टाइप का माइग्रेशन है, कहाँ पर है, किस टाइप उस तरफ जा रहा है, और उसके रीजन क्या है, कॉजेज क्या है माइग्रेशन के। फिर लास्ट के अंदर, सेकेंड लास्ट में हम लेंगे इसका कॉन्सिक्वेंसेज, यानी इसके क्या रिजल्ट सामने आए माइग्रेशन के। सो आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। तो माइग्रेशन एज वी नोटेड अ यूनिवर्सल फिनोमेना। रेगुलर पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन। रूरल से अर्बन एरिया के अंदर जाते हैं, अर्बन से मेट्रो सिटीज़ के अंदर जा रहे हैं, या फिर कई बार लोग अर्बन एरिया से रूरल एरिया की तरफ भी मूव करते हैं। तो ये एक माइग्रेशन पीपल का मूवमेंट एक रीजन से दूसरे रीजन के ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर चलता रहता है, और ये आज का नहीं, रेगुलर बेसिस के ऊपर काफ़ी टाइम्स हिस्ट्री के टाइम से ही चलता हुआ आ रहा है। तो यानी माइग्रेशन का मतलब क्या है, द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब अदर प्लेस आपका कोई सा भी हो सकता है, अदर प्लेस आपका रूरल से अर्बन एरिया में भी आ सकता है, अर्बन से रूरल एरिया की तरफ भी हो सकता है, रूरल टू रूरल एरिया भी आ सकता है, अर्बन टू अर्बन एरिया भी है। रूरल टू रूरल का मीन्स अपन सिंपल ले सकते हैं, यानी एक छोटे गांव से, स्मॉल विलेज से एक लार्ज विलेज की तरफ, सिटीज़ से सिटीज़ के अंदर, यानी जो टाउन्स हैं उनसे सिटीज़ में जाना है, सिटीज़ से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर मूवमेंट है। तो ये एक रेगुलर बेसिस के ऊपर चलने वाला रोल है, यानी पीपल का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर होता है। अब जो हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन इंडिया जो शो करती है, सेंसस डाटा, यानी पीपल कितने माइग्रेट कर रहे हैं, तो जो हमारे पास में जो स्टैटिस्टिकल डेटास आते हैं उन डेटास को अपन सेंसस बोलते हैं। तो सेंसस डेटा के बेस के ऊपर रूरल से अर्बन एरिया की तरफ कितने लोग गए, अर्बन से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर कितने लोग गए, तो वो जो कंटेंट्स इंफॉर्मेशन जो माइग्रेशन के बेस के ऊपर आती है वो सारी हमारी सेंसस डेटा के अंदर रिकॉर्ड होती है, और उसी बेसिस के ऊपर हम एनालाइज करते हैं कि कौन से पीपल का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है। तो पीपल मूविंग माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। अब यहाँ पर सिंपल ही कहा है कि जो पीपल एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जा रहे हैं, दैट इज द माइग्रेंट्स। तो जो माइग्रेंट्स हैं वो आपके क्या, नॉन एज, उनको दो तीन तरह के एमिग्रेंट्स भी है, इमिग्रेंट्स भी है। और ए माइग्रेंट पर्सन इज वन हु एट ए गिवन सेंसस वाज एंश्योर्ड, यानी पर्टिकुलर उसका सेंसस इज गिवन होता है, और उस बेसिस के ऊपर उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास में होता है, और रिकॉर्ड के बेस के ऊपर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ मेनी पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन। तो हिज और हर स्टे आर प्रेजेंट प्लेस मे बी ऑफ एनी ड्यूरेशन। अब जो इसका जो माइग्रेशन है ये आपका टेम्परेरी बेसिस के ऊपर भी हो सकता है, परमानेंट माइग्रेशन भी हो सकता है, और परमानेंट टेम्परेरी के अलावा ये आपका सीजनल माइग्रेशन भी आ सकता है। तो परमानेंट माइग्रेशन यानी जब पीपल एक जगह से परमानेंट दूसरी जगह के ऊपर ही सेटअप हो जाता है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, स्टे एट प्रेजेंट प्लेस में बी ऑफ एनी ड्यूरेशन, किसी भी ड्यूरेशन का हो सकता है। वो परमानेंट बेसिस के ऊपर भी वहाँ पर सेटल्ड हो सकता है, सीजनल बेसिस के ऊपर भी जा सकता है, और टेम्परेरी बेसिस के ऊपर भी वहाँ पर वो सेटअप हो सकता है। तो when people leave a place and migrate to some other place, it is called out migration। यानी आपका जैसे मैप के अंदर क्लियर शो हो रहा है कि पर्टिकुलर आप इस जगह के ऊपर है, यहाँ से आप मूव करते दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो वो क्या है आपका अलग इस चीज को शो करेगा। तो when people come from other place and settle down at a particular place, यानी जब आप पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर हैं, जब व्हेन पीपल कम फ्रॉम अदर प्लेस, दूसरे प्लेस से हमारे पर्टिकुलर एक प्लेस के ऊपर सेटल होने के लिए आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका इन माइग्रेशन। और जब आप अपने प्लेस के ऊपर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका आउट माइग्रेशन। तो यहाँ पर यही चीज कह रहा है कि व्हेन पीपल कम फ्रॉम अदर प्लेसेस एंड सेटल डाउन एट ए पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर दूसरे प्लेस से आ रहे हैं और एक प्लेस के ऊपर आके सेटअप हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका इन माइग्रेशन। अब फैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया की जो बताते हैं कि टोटल माइग्रेंट्स इन इंडिया के अंदर जो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 309,000
490 माइग्रेंट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अदर, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर ये कह रहा है कि ये आपका कि 49,46,860 माइग्रेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, यानी ये लोग इतने लोग हमारे कंट्री से बाहर की तरफ दूसरी तरफ जाकर के सेटल्ड हो रहे हैं। और ये डेटा जो हमारे पास में है ये टोटल माइग्रेंट्स के बारे में बता रहा है कि ये हमारे यहाँ पर 31,45,41,350 पीपल्स है जो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेटेड कर रहे हैं, यानी इतने लोग तो हमारे कंट्री के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। और यहाँ पर ये जो पर्सन है वो आपके कंट्री को, अपने इंडिया को छोड़ करके दूसरी जगह के ऊपर माइग्रेट कर रहे हैं। तो डू यू नो व्हेन वाज द फर्स्ट माइग्रेशन डेटा रिकॉर्डेड इन सेंसस ऑफ इंडिया? तो सबसे पहला हमारे पास में जो माइग्रेंट का डेटा रिकॉर्ड हुआ था फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर जो हुआ था 1881 के अंदर, 1872 से 77 के अंदर इसका डेटा को बनाने का प्रोसेस चालू किया गया था और 1881 के अंदर जाकर के ये कंप्लीट हुआ था। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। अब टाइप्स ऑफ माइग्रेशन के अंदर यह टेकन, एक आपका है इंटरनल माइग्रेशन, दूसरा है आपका इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन जो रिप्रेजेंट करेगा वो आपको कंट्री से कंट्री के अंदर करेगा, जबकि इंटरनेशनल माइग्रेशन जो रिप्रेजेंट करता है वो आपके एक कंट्री से अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ जा रहे हैं। अब ये भी जो माइग्रेशन है आपका वो भी दो बेसिस के ऊपर है, यानी वॉलेंट्री भी हो सकता है और फोर्स भी है, यानी आप अपनी इच्छा से भी जा सकते हो, पर्टिकुलर किसी फोर्सफुली भी आपको वहाँ जाना पड़ सकता है। फोर्सफुली आपके रीजन, आपके हिस्टोरिकल रीजन भी हो सकते हैं, सोशल रीजन भी हो सकते हैं, नेचुरल हैजार्ड्स का भी आ सकता है, कोई सा भी रीजन इसके अंदर आ सकता है। और ये भी आपके क्या है, दो तरह के, जो मैंने आपको पहले बताया कि एक टेम्परेरी माइग्रेशन है, परमानेंट माइग्रेशन, यानी सम पार्ट्स ड्यूरिंग द सम पार्ट्स ऑफ द ईयर या पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूव करते हुए पहुंचते हैं और जैसे ही अपना वर्क पूरा होता है वापस आप लौट आते हैं, तो डेट इज नोन एज द टेम्परेरी माइग्रेशन। सीजनल माइग्रेशन भी एक तरह से टेम्परेरी माइग्रेशन का ही पार्ट है। अब परमानेंट माइग्रेशन के अंदर बेटा क्या है कि आपका टोटली आप एक अपने प्लेस को छोड़ करके दूसरी जगह के ऊपर जाकर के सेटल्ड हो जाते हैं। ये भी आपका हो सकता है आपका रूरल से अर्बन एरिया की तरफ, आप रूरल के अंदर आपका पहले घर था, मकान था, कुछ भी हो और उसको आप सेल आउट करके परमानेंट सिटी के अंदर सेटल्ड हो गए, तो डेट इज नोन एज द परमानेंट माइग्रेशन। या फिर आप किसी अर्बन से अर्बन एरिया के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर जाके सेटअप हो गए, तो वो भी आपका क्या हो गया, परमानेंट माइग्रेशन। तो इंटरनल माइग्रेशन, माइग्रेशन विद इन द कंट्री, पूरे कंट्री के अंदर आप मूव करते रहे एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर, जैसे पीपल फ्रॉम बिहार मूविंग टू कलकत्ता इन सर्च ऑफ जॉब्स के अंदर जा रहे हैं या किसी पर भी जा रहे हैं, तो डेट इज इंटरनल माइग्रेशन। अब यहाँ पे बता रहा है कि दिल्ली के बारे में इसने पर्टिकुलर बताया है कि भाई आखिर वो वहाँ पर क्यों है, कि दिल्ली वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन है इंटरनल माइग्रेशन, लोग पीपल मूव करते हुए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इंक्रीज्ड, अब इसकी माइग्रेशन की वजह से आपकी जो पॉपुलेशन है वो भी क्या, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंजेस हो जाता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि उसका वहाँ पर जो सेक्स रेशो है वो भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि मोस्टली मेल पर्सन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर दूसरे शहरों के अंदर वर्क करने के लिए पहुंचते हैं और फैमिली दूसरी जगह पर रहती है, तो पॉपुलेशन की कंट्री की साइज तो वही रहेगी, लेकिन जो इंटरनल माइग्रेशन का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो चेंज हो जाता है। तो पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इंक्रीज्ड बाय दिस एज ए रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन है, एकदम से है जो क्या बोले 2,85,000 पीपल वहाँ पर माइग्रेट होकर के पहुंचे, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन भी क्या हुई वहाँ की, इंक्रीज हुई। अब तो मूव बिटवीन कंट्रीज, अब पीपल मूविंग फ्रॉम इंडिया टू यूएसए फॉर जॉब्स विद बेटर वेजेस, तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन। और इंटरनेशनल माइग्रेशन यानी आप अपने कंट्री को लीव करके दूसरे कंट्री के अंदर जा रहे हैं। अब किस लिए जा रहे हैं आप, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी जा सकते हैं, बेटर वेजेस के लिए भी जा सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी जा सकते हैं, एडुकेशन पर्पज के लिए भी जा सकते हैं। बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है, अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए आप जा सकते हैं, तो डेट इज नोन एज द इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब इंटरनेशनल माइग्रेशन से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की जो है साइज भी बदलती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी बदलता है, दोनों चीज़ें चेंज हो जाती है, क्योंकि जब आप अपने कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ की पॉपुलेशन रिड्यूस होती है और जिस कंट्री में जा रहे हैं आप वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। अब टेम्परेरी माइग्रेशन
यानी केवल आप छोटे से टाइम पीरियड के लिए 1 साल के लिए गए, 2 साल के लिए गए, दैट इज नोन एज अ टेम्परेरी माइग्रेशन। जस्ट लाइक जैसे कि आपके एक रूरल एरिया से लेबर है जो दूसरे एरिया के अंदर काम करने के लिए जाती है, तो वो भी आपका टेम्परेरी माइग्रेशन। अब यहाँ पर कह रहा है कि शेफर्ड के बारे में स्टोरी बता रहा है कि स्प्रेड थ्रू आउट द नदर्न पार्ट ऑफ द हिमालय रेंज इन इंडिया। जो आपके शेफर्ड्स हैं, जो आपके नोमैडिक पीपल हैं, रेगुलर है, जो हिमालय से या दूसरे रीजन से अपने जानवरों को लेकर के दूसरी जगह जाकर के चराने के लिए लेकर के जाते हैं, लेकिन वो माइग्रेशन आपका क्या है, टेम्परेरी है। क्योंकि जस्ट कि वो पीपल आपके जैसे गुजर है, बकरवाल है, ये लोग जम्मू कश्मीर से उनके अंदर मेनली इनकी रेजिडेंस माना जाता है। और जब ये लोग वहाँ पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द विंटर ये धीरे धीरे वहाँ से उतरना चालू होते हैं और उसके बाद में अपने जानवरों को लेकर के पूरे इंडिया के अंदर ये घूमते हैं और वापस जब गर्मी आती है तो सीधे ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो डेट इज नोन एज द टेम्परेरी माइग्रेशन। तो स्प्रेड थ्रू आउट द नदर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज इन इंडिया ड्यूरिंग समर दे टेम्परेरी माइग्रेट विद देयर शीप हाई इनटू द माउंटेन। यानी वहाँ से सीधे ये अपनी शीप वगैरह को लेकर के नीचे उतर जाते हैं और इस मौसम के अंदर वहाँ पर क्या थोड़ी बहुत उनको ग्रासेस वगैरह भी उग जाती है, बशेज वगैरह भी मिल जाती हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर उनका गुजारा चलता रहता है। लेकिन बाद में जैसे ही सर्दी आती है तो उनके लिए वहाँ पर पाना मुश्किल हो जाता है, दैट्स वाई दे मूव। तो आफ्टरवर्ड्स दे कम बैक टू देयर प्लेस ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस। उसके बाद में जैसे ही पूरा ये साइकिल होता है वापस ही अपने रेजिडेंशियल प्लेस के ऊपर पहुँच जाते हैं। अब परमानेंट माइग्रेशन लास्ट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी पीपल मूविंग टू कनाडा आफ्टर टेकिंग इट्स सिटीजनशिप। यानी आप परमानेंट वहाँ पे गए, वहाँ पर जाकर के आपने अपनी सिटीजनशिप ले ली। जैसे ही आपने वहाँ पर सिटीजनशिप ली, आपकी इंडियन सिटीजनशिप आपकी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। जब इंडियन सिटीजनशिप, तो यानी आप वहाँ पर ही जाकर के आप सेटल्ड हो गए। जस्ट लाइक इसने स्टडी दिया कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स इन यूएसए। अब ग्रीन कार्ड होल्डर इज एन आइडेंटिफिकेशन कार्ड अटेस्टिंग टू द परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस ऑफ माइग्रेंट्स इन द यूएसए। ये आपका उनका उस बारे बताता है कि जो लोग परमानेंट यूएसए के रेजिडेंट हैं उनको ये ग्रीन कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है। इट सर्व एज प्रूफ दैट इट्स होल्डर ए लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट, यानी एलपीआर। एलपीआर मीन्स लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट। उनको वहाँ पर ऑफिशियली उनको इमिग्रेशन के बेस के ऊपर परमानेंट सिटीजन का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, विच इंक्लूड्स परमिशन टू रिसाइड एंड टेक एम्प्लॉयमेंट इन द यूएसए। यानी वहाँ पर वो रेजिडेंस भी बन सकते हैं, उसके बाद में उनको एम्प्लॉयमेंट कंडीशन एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड होता है। तो होल्डर मस्ट मेंटेन परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस एंड कैन बी रिमूव फ्रॉम द यूएस इफ सर्टेन कंडीशन ऑफ द स्टेटस आर नॉट मेट। यानी जो होल्डर्स है परमानेंट वहाँ पर चले गए तो ये नहीं कि उनको हटाया नहीं जा सकता। अगर वो उनकी कंडीशंस के बेस के ऊपर सेट नहीं बैठ रहा है तो उनको वहाँ से जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड की गई है वो वापस ली जा सकती है। अब आपका आता है वॉलंटरी माइग्रेशन। अब ये चॉइस के बेस के ऊपर होता है। अब चॉइस के बेस के ऊपर यानी आपकी इच्छा से आप जा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, अपनी विलिंगली आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो माइग्रेशन टू द मिडिल ईस्ट कंट्री स्टार्टेड, ये मिड 1970s के अंदर शुरू हुआ। नॉट ओनली हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल एक्सपर्ट्स बट सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर आल्सो माइग्रेट बिकॉज ऑफ लुक्रेटिव जॉब्स। यानी पीपल वॉलंटरी बेसिस के ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि एक उसको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए मिल रहा है। तो ये 1970s के अंदर जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज थे वहाँ पर ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, दैट्स वाई दे मूव। ये अपने कंट्री को छोड़ के वहाँ पर जाकर के सेटल्ड होने लगे और वहाँ पर वो केवल स्किल्ड पर्सन ही नहीं, अनस्किल्ड पर्सन को भी वहाँ पर, सेमी स्किल्ड पर्सन को भी वहाँ की रिक्वायरमेंट थी। तो जैसे जैसे पीपल्स की क्वालिफिकेशन थी उस बेस के ऊपर पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर मूव करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ मिडिल ईस्ट कंट्रीज फ्रॉम इंडिया आर फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला। ज़्यादातर लोग जो इंडिया से माइग्रेट्स करके दूसरे कंट्री के अंदर जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट यानी कंट्रीज के अंदर मूव करते हैं, वो ज़्यादातर अपने इंडिया के अंदर केरला स्टेट को बिलोंग करते हैं। अब फोर्स माइग्रेशन, अब मूव अगेंस्ट द माइग्रेशन, यानी आपकी इच्छा नहीं है तो भी आपको जाना है। जैसे कि आपको पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, जम्मू कश्मीर का अपन एग्जांपल ले रहे थे, पीपल को जो वहाँ पर क्या नाम है अपने वी कैन से डेट कश्मीरी पंडित, उनको है जो क्या बोलते हैं ज़बरदस्ती वहाँ से फोर्सफुली हटाया गया।
तो ये आपका फोर्स्ड माइग्रेशन हो गया, यानी जबरदस्ती आपके जो क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे क्रिएट नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, तो उस बेसिस के ऊपर भी पीपल मूव करते हैं। अब यहाँ पर बताया सर इंडेंचर्ड ब्रिटिश एम्पायर स्टार्टेड द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ इंडिया एज ए इंडेंचर्ड लेबर के रूप में। ऑन May 10, 1845 200 मैन एंड दिस वीमेन चिल्ड्रन ये माइग्रेट करते हुए सबसे पहले इमिग्रेंट्स थे जो कि आपके जमैका अंडर द इंडेंचरशिप प्रोग्राम के, यानी सिंपल बताता है बेटा कि सबसे पहले जो आपके जो लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज थे उन कंट्रीज के अंदर जो ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में थे, अब वहाँ पर प्लांटेशन वर्क तो उन्होंने चालू कर लिया, लेकिन लेबर की शॉर्टेज हो गई थी। तो लेबर की शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए इन लोगों ने इंडिया के लोगों को वहाँ पर फोर्सफुली वहाँ पर भेजा गया और उन लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया। तो सबसे पहले 10th में 1845 को 200 मैन, 28 वीमेन एंड 33 चिल्ड्रन जो अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज के थे, ये सबसे पहले इमिग्रेंट्स थे जो कि जमैका भी आपका वेस्ट, जिसको कि अपन सिंपल ही कह देते हैं वेस्ट इंडियन कंट्रीज, उनका पार्ट है अंडर द इंडेंचरशिप प्रोग्राम। यानी इसके अंदर जो पीपल से एक तरह से उनको बॉन्डेड लेबर की तरह वहाँ पर बना करके रखा गया था। More than 95% of the indentured workers who came to Jamaica came from the Gangetic Plains, ईस्टर्न उत्तर। ज़्यादातर जो यहाँ से जाने वाले लोग थे वो कहाँ पर से गए थे? उत्तर प्रदेश के अंदर से। उत्तर प्रदेश के अंदर जो गंगा डेल्टा, ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वहाँ पे आसपास के रहने वाले लोग, यानी आपके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से ये लोग वहाँ पर गए थे। अब आता है स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। तो स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन यानी कौन कौन से लोग माइग्रेट करते हैं? तो आपके अपन ने पढ़ा कि इंटरनल माइग्रेशन है, इंटरनेशनल माइग्रेशन है। अब इंटरनल माइग्रेशन है आपका रूरल टू रूरल एरिया, रूरल टू अर्बन एरिया, अर्बन टू अर्बन एरिया, अर्बन टू रूरल एरिया। अब जो रूरल टू रूरल एरिया ये शो करता है किस चीज को? कि पर्सन मूव कर रहा है छोटे गांव से बड़े गांव की तरफ, रूरल से अर्बन एरिया के अंदर जा रहा है। यहाँ पर एक छोटे सिटी से बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरफ जा रहा है और यहाँ पे अर्बन एरिया से रूरल एरिया की तरफ। अब इंटरनेशनल यानी इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, यानी आप जा भी रहे हैं और वहाँ पर से आ भी रहे हैं, तो डेट इज नोन एज द इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो स्ट्रीम्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन जो मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रीम्स है इसके अंदर बताया रूरल टू रूरल एरिया, यानी लेबर है जो गाँवों से एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जा रही है, किसकी बेस के ऊपर? इन सर्च ऑफ जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट गेन करने के लिए पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर मूव कर रहे हैं, स्पेशली गांवों में के अंदर। जैसे कि एग्जांपल दिया इसलिए कि लेबर्स फ्रॉम रूरल बिहार मूव टू द रूरल एरियाज ऑफ पंजाब, यानी गाँवों के अंदर जिस गांव वहाँ जहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है या दूसरी चीज़ें मिल रही हैं, स्पेशली जब जहाँ पर उनको काम मिल जाता है तो वो एक गाँव से दूसरे गाँव की तरफ मूव कर जाते हैं। अब इंटर स्टेट माइग्रेशन बाई प्लेस लास्ट रेजिडेंट, तो यहाँ पर ही भी बता रहा है इंटर स्टेट यानी हमारे इंडिया के अंदर ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जो माइग्रेशन इन मिलियंस में बताया कि रूरल टू रूरल एरिया के अंदर ये करीब 3 के करीब था, रूरल टू अर्बन एरिया में यहाँ पर करीब 3.75 के ये जो फिगर शो कर रहा है, अर्बन टू अर्बन एरिया करीब करीब इक्वल था, और अर्बन टू रूरल एरिया के अंदर ही माइग्रेशन की रेट पहले से ज़्यादा हुई है। अब इंटर स्टेट माइग्रेशन बाई प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस के बेस के ऊपर ये बता रहा है, यानी ये आपका माइग्रेशन मिलियंस के अंदर दिया है, यानी आपके यहाँ पर प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंट जो आपका था रूरल से अब दूसरे प्लेस को आपने चेंज किया, यहाँ पे रूरल से अर्बन के में स्लाइटली बढ़ा है, अर्बन टू अर्बन ये भी स्लाइटली है, अर्बन टू रूरल स्लाइटली है, यानी करीब करीब ये इक्वल को ही शो करता है। तो इंटर एंड इंट्रा स्टेट माइग्रेशन इन इंडिया, यानी पूरे स्टेट के अंदर जो माइग्रेशन है इंटरनली वो कितना है? तो माइग्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट रेजिडेंट है 315 मिलियन पीपल जो क्या कर रहे हैं? माइग्रेट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हु चेंज देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन लास्ट 10 ईयर, यानी अब उसका डेटा जो सेंसस के बेस के ऊपर निकला है कि 98 मिलियन पीपल ने अपने प्लेस को चेंज किया है। ये सारे जो डेटाज है हमारे पास में वो सेंसस के बेस के ऊपर बता रहा है। तो इंटर स्टेट माइग्रेशन आर लार्जर देन द इंटर स्टेट माइग्रेंट्स। अब यहाँ पर क्या इंटर स्टेट माइग्रेंट्स आर वो ज़्यादा है देन द इंटर स्टेट माइग्रेंट, यानी बाहर से इंटर स्टेट का मतलब पूरे एक स्टेट के अंदर ही पीपल है जो अपने आपस के अंदर मूव करते रहते हैं।
राजस्थान से राजस्थान के अंदर ही मूव कर रहे हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर। और इंटर स्टेट माइग्रेशन यानी आप पंजाब से हरियाणा चले गए, दिल्ली से पंजाब चले गए, डेट इज इंटर स्टेट माइग्रेशन। तो स्ट्रीम्स ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, अब ये भी आपके इमिग्रेंट्स पीपल कमिंग फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री, दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री के अंदर जो लोग आ रहे हैं, डेट इज नोन एज द इमिग्रेंट्स, यानी बाहर से आने वाले लोग जो हमारे यहाँ पे आकर के सेटल्ड हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगा आपका इमिग्रेंट्स। जस्ट लाइक जो और मोस्टली पीपल है जो आपके नेबरिंग कंट्रीज से आए या कहीं से भी आ सकते हैं, इसने एग्जांपल दिया है नेबरिंग कंट्री का, लेकिन अब कहीं का भी ले सकते हैं कि बाहर से जो कंट्रीज के लोग जो अपने कंट्री के अंदर आते हैं वो क्या करेंगे, कहलाएंगे आपके इंटरनेशनल इमिग्रेशन, यानी पीपल कमिंग फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज, कहीं से जो लोग आते हैं। तो मोर देन 6 मिलियन पीपल माइग्रेटेड टू इंडिया, नेम ऑफ द कंट्री। अब ये इन जगहों के ऊपर ये माइग्रेट करते हुए एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर आगे आता है। तो माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया इज आल्सो क्वाइट लार्ज, यानी इंडिया से भी है जो काफ़ी सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जा रहे हैं। अब किस लिए जा रहे हैं, मैं बार बार आपको ये चीज़ बता चुका कि आपके उसके हिस्टोरिकल रीजन भी हो सकते हैं, सोशल रीजन भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक रीजन भी हो सकते हैं। उस बेसिस के ऊपर लोग एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं। तो 20 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन स्प्रेड ओवर 110 कंट्रीज, यानी हमारे इंडिया से पूरे जो वर्ल्ड के अंदर, मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर 110 कंट्रीज के अंदर इंडियन पीपल अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री के अंदर जाकर के सेटल्ड हो गए। तो जब ये इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं। जब आप अपने प्लेस से मूव करते हैं, दूसरे प्लेस के ऊपर जा रहे हैं, तो आप एमिग्रेंट, जब वहाँ से आप पर्टिकुलर अपने कंट्री के अंदर दूसरे लोग अपने कंट्री के अंदर है, तो वो लोग क्या हो गए हमारे लिए, इमिग्रेंट्स हो गए। तो इंडियन डायस्पोरा, तो फर्स्ट वेव ऑफ इंडियन डायस्पोरा यानी न्यूमरस इंडेंचर्ड लेबर्स वर सेंट टू मॉरिशस, फिजी, साउथ अफ्रीका, यानी यहाँ पर प्लांटेशन वर्कर के अंदर काम करने के लिए पूरे के पूरे लोगों का जो इंडेंचर्ड लेबर थे उनको इंडिया से दूसरे पार्ट के अंदर भेजा गया। न्यूमरस इंडेंचर्ड लेबर्स वर सेंट टू मॉरिशस, उसमें लिव्ड इन ह्यूमन कंडीशन, इनह्यूमन, यानी वहाँ पर जो लोग गए थे तो उनको भी वहाँ पर एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया था, लिविंग कंडीशन उनकी अच्छी नहीं थी। दे सफर्ड अलॉट, तो कवर्ड अंडर टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट नॉन एज ग्रीमिट एक्ट के बेस के ऊपर उनको वर्क करवाया गया था। पर्टिकुलरली एक्ट है जो उस गवर्नमेंट ने चालू किया था। अब सेप्टियल वेरिएशन, तो सम स्टेट अट्रैक्ट मोर माइग्रेट्स देन द अदर। अब दूसरे कई सारे स्टेट्स हैं ऐसे जहाँ पर कि दूसरे स्टेट के लोग उस जगह के ऊपर आते हैं। तो वहाँ पर क्यों आ रहे हैं, जस्ट लाइक अपना एग्जांपल लिया था कि जम्मू कश्मीर से लोग माइग्रेंट्स कर रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की बेस के ऊपर। तो माइग्रेंट करते हुए किस जगह पे आए जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पीस है, किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं है। तो डेट्स वाई पीपल एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ऊपर क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, यानी अब मेन रीजन इसने दिया कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, है पीपल माइग्रेट क्यों करते हैं। बट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फैक्टर, एक आता है आपका पुश फैक्टर, दूसरा होता है आपका पुल फैक्टर। यानी पुश फैक्टर एक आपका डिसएडवांटेजेस को शो करता है, जबकि पुल फैक्टर उसके एडवांटेजेस को शो करता है। ये दोनों एक दूसरे, यानी यहाँ पर आपको फ्यू सर्विसेज यानी एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है, इस जगह के ऊपर आपको सर्विसेज अवेलेबल है। तो डेट्स वाई आप एक प्लेस से दूसरी तरफ गए। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं है, दूसरी जगह पर आप बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पर लाइफ कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है, वहाँ पर लाइफ लिविंग कंडीशन आपकी अच्छी है। यहाँ पर आपको एक जो पुश फैक्टर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, दूसरी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जिस एक मेडिकल फैसिलिटीज़ के बेस के ऊपर, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अगर पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर अवेलेबल नहीं है तो पीपल दूसरी प्लेस के ऊपर अगर वो अवेलेबल है, तो जिस प्लेस के ऊपर जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो उस बेस के ऊपर वो क्या हो गया आपका पुश फैक्टर। और जहाँ पर वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी तो उस जगह पर उसको क्या बोला जाएगा, पुल फैक्टर। तो रीजन्स फॉर मेल माइग्रेशन, अब आखिर वही मेन तो रीजन माइग्रेशन का किस बेस के ऊपर है, वर्क एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बिजनेस के लिए भी पर्सन जाता है, एडुकेशन, मैरिज और आफ्टर बर्थ भी मूव करता है। तो ये मेन मेल रीजन्स के माइग्रेट के रीजन है। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, यानी इसके रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहला जो है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज इसलिए बताया
यानी इसके इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर जो मेन रिजल्ट सामने आते हैं वो क्या है कि पीपल एक प्लेस से आप दूसरी प्लेस के ऊपर जा रहे हैं, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जा रहे हैं, तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। यानी उस जगह के ऊपर आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उस जगह के रिसोर्सेज को आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपकी तो पर्टिकुलर जो इकोनॉमिक कंडीशन है अगर इम्प्रूव होती है, लेकिन उस जगह के ऊपर जो रिसोर्सेज है उनको वहां पर डिप्लेशन क्रिएट होता है। तो दोनों चीजों के अंदर बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर सेकेंड आपका डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस एंड अदर। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में देखा कि रेमिशंस सेंट बाय द इंटरनेशनल माइग्रेशन इज ए मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो सबसे ज़्यादा भेजा जाता है बाहर से लोगों के थ्रू, जो हमारे कंट्री के अंदर पर्टिकुलर एक पर्सन गया, उसके वहाँ से जो पैसा कमा के लेकर के आ रहा है वो पैसा अपनी फैमिली के पास में भेज रहा है, तो उसके बेस के ऊपर भी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रेशियो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल विद इन ए रीजन आर वो भी चेंज हो जाता है। जो नंबर ऑफ पीपल एक जगह से दूसरी जगह पर गए, जो मैंने पहले ही कहा आपको कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन उसके बेस के ऊपर चेंज हो जाता है। Imbalance in age and sex composition in the states where in migration and out migration more। यानी जो मैंने पहले ही बताया आपको कि मेल पर्सन मोस्टली वर्क करने के लिए वहाँ गया, तो वहाँ पर मेल पर्सन की पॉपुलेशन क्या हुई, इंक्रीज हो गई, तो अल्टीमेटली सेक्स रेशो वहाँ पर मेल का इंक्रीज हो गया, और जिस प्लेस से गया वहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो दोनों चीज़ें इस बेस के ऊपर चलती हैं। अब स्किल्ड वर्कर की जो एक ये भी कि लेबर शॉर्टेज हो जाती है, स्पेशली स्किल्ड वर्कर की, क्योंकि स्किल्ड वर्कर को अगर दूसरी जगह पर वर्क ज़्यादा मिल रहा है वह मूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर पहुंच जाता है, तो डेट्स वाई वहाँ पर जो शॉर्टेज है स्किल्ड वर्कर्स की वो क्रिएट हो जाती है। अब सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, अब यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ आइडियाज़, यानी सबके अपने अपने आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ के बेस के ऊपर क्या, इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज कल्चर्स, आपस के अंदर लोग हैं जो एक कल्चर से दूसरे कल्चर के साथ में मिक्सअप होते हैं और वो भी एक अपना एक नया कल्चर डेवलप करते हैं। डिफ्यूजन के अंदर आपके लड़ाई झगड़े वगैरह दूसरी चीज़ें भी क्रिएट हो सकती हैं। वाइडेंस मेंटल हॉरिजन ऑफ पीपल, और सेकेंड लास्ट भी ऐसे इंक्रीज इन एंटी सोशल, कई बार एंटी सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह भी वहाँ पर क्रिएट होती हैं, ये भी आपका सोशल कॉन्सिक्वेंसेज में है। तो अब अगला आता है आपका एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। तो ओवर क्राउडिंग इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज put extra pressure on existing social and physical infrastructure। क्योंकि पीपल जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर जा रहे हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जब ज़्यादा इंक्रीज होगी तो वहाँ पर जो सिटीज़ हैं उनके ऊपर जो सोशल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके जो रहने की ज़मीन वगैरह है वहाँ पे शॉर्टेज होने लग जाती है। डेट्स वाई पीपल जो स्लम एरिया वगैरह में रहने को मजबूर हो जाते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स, ये भी इसका मैंने बताया अभी आपको सिंपली कि इसके अंदर लोग रहने को वहाँ पर मजबूर हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा मेंटल एंड फिजिकल प्रेशर ऑन वीमेन लेफ्ट बिहाइंड देयर हस्बैंड, अब ये भी एक रीजन है, यानी सोशल स्ट्रक्चर आपका बिगड़ जाता है। यानी आप अपनी फैमिली को छोड़ करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो फैमिली आपकी गांव के अंदर रह गई, आप मूव करके शहर में चले गए, तो माइग्रेशन ऑफ वीमेन इंक्रीज। लॉस ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो हैं पर्सन, अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ब्रेन ड्रेन जिसको बोला जाता है, वहाँ पर भी लोग पीपल मूव करके दूसरी प्लेस के ऊपर पहुँच जाते हैं। तो जो आपकी एबिलिटी है उसका जो बेनिफिट आपके कंट्री को मिलना चाहिए, ऑब्वियसली उसका बेनिफिट आप दूसरा कंट्री उसका गेन करता है। अब इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, तो इन सोर्स एरिया नॉन वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। अब आप माइग्रेट जो वर्किंग पीपल है वो मूव करके दूसरी जगह चला गया, रेस्ट ऑफ द पीपल स्टेड देयर, तो जो नॉन वर्किंग पीपल है पॉपुलेशन वो वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। लॉस ऑफ ब्रेड अर्नर्स, यानी कमाने वाला वो मूव कर गया। प्रॉस्पेरिटी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ रेमिटेंस, अब जरूर ये फैक्ट है कि आप मूव करके आप जा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, तो उस जगह के ऊपर आप पैसा कमा रहे हैं तो आपकी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगी। सफर फ्रॉम लैंड बीइंग अबंडेंट, जो लैंड है वो भी है जो आप उसको यूज में नहीं ले पा रहे हैं, उस जगह की सर्विसेज खत्म हो रही है, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी इम्बैलेंस उसके अंदर क्रिएट हो जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।